जब सोनिया ने पीएम पद को ठोकर मार दी। 14वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम आ चुके थे। यूपीए बड़ी ताकत बनकर उभरा था। यह लगभग तय माना जा रहा था कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। सब यही चाह रहे थे, क्योंकि पवार, सुषमा स्वराज, तारिक अनवर के विदेशी मूल के बयानों से सब चिढ़े हुए थे। केवल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि यूपीए में शामिल सभी घटक दल इस बात पर अड़ गए कि जैसे भी हो उन्हें यह पद स्वीकारना होगा। लालू प्रसाद यादव ने ऐलान किया कि अगर सोनिया जी पीएम नहीं बनेंगी तो मैं उनके घर से नहीं हटूंगा, भले पुलिस से मुझे बाहर फेंकवा दिया जाए। 15 मई को सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया था, लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से 17 मई को भी सोनिया गांधी के निवास पर संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी। मंच सजा हुआ था। एक कोने में बैठी प्रियंका गांधी अपनी मां के दिए जाने वाले भाषण का हिंदी अनुवाद कर रही थी। उन्होंने कुछ गिने चुने लोगों को बताया कि मां ने तय कर लिया है, वो प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगी। सभी अवाक हो गए। इसकी सूचना अभी सांसदों को नहीं थी। इसकी सूचना तत्काल ज्योतिरादित्य और शरद पवार को दी गई। दोनों दौड़े दौड़े 10 जनपद पहुंचे। थोड़ी देर में गठबंधन दलों के सारे नेता वहां आ गए। सोनिया जी ने कहा कि मैं अपने फैसले पर अडिग हूं, लेकिन नेताओं ने कहा कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन सोनिया तो सोनिया ठहरी। अगले दिन सेंट्रल हॉल में संसदीय दल की बैठक में उन्होंने अपना भाषण दिया। देश भर ने टेलीविजन पर उन्हें बोलते सुना। लोगों के गले रुंधे हुए थे और लोगों के भी भाषण हुए। सबने कहा, पद स्वीकार करिए, मगर यह तय हो गया कि वो पीएम पद ग्रहण नहीं करेंगी। उस दिन पुनर्विचार के साथ साथ उन्हें फैसला करने का अधिकार देने का प्रस्ताव भी लाया गया था, लेकिन सभी जानते थे कि पुनर्विचार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। उधर 10 जनपद के बाहर 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा थी। भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, आत्महत्या की धमकी सब दी गई, मगर सोनिया कहां मानने वाली थी। 19 मई की बैठक में सुरेश पचौरी ने बताया कि लोग धीमे धीमे आपकी बात मानने को तैयार हो गए हैं। मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में कहा कि यह आपकी कुर्सी है जिस पर आप मुझे बैठा रही हैं। मैं तो धन्यवाद करने का भी साहस नहीं कर सकता। मेरी मां ने उस रोज कहा था कि हिंदुस्तानी स्त्रियां ऐसे ही बेमतलब के त्याग करती रहती हैं। आज जब मोदी और सोनिया की तुलना करता हूं तो पाता हूं, एक वो है जिसने 2 बार पीएम के पद को ठोकर मार दी, एक वो है जो 2 बार पीएम बना, जिसके लिए पीएम पद सब कुछ है, लेकिन न तो संवेदना है न त्याग।